जहां एक तरफ 48 घंटों में ही अमेरिका भारत की बात मानने को तैयार हो गया, तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत ने अब रूस को भी पछाड़ ही दिया है। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ बदल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। इस इंटरव्यू में डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कहा कि जब रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी ना, तब पीएम मोदी ने इस बात को कहा था, चाहे जो हो देश हित यानी देश का फायदा पहले ऊपर होना चाहिए। अगर लगता है कि रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है तो हम रूस से तेल खरीदेंगे, अगर कोई और देश से लगता है तो हम कोई और देश से खरीदेंगे। कभी किसी दबाव के आगे झुकना नहीं है, और कोई दबाव आता है अगर, तो हमें उस दबाव का सामना करना है, न कि पीछे हटना है। ये बात समझा रही थी कि भारत ने अपनी विदेश नीति एकदम से बदल दी है, और अमेरिका को इस विदेश नीति के कई झटके डॉक्टर एस जयशंकर ने दिया। खास तौर पर अमेरिका की धरती में खड़े होकर जब डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कहा कि मानव अधिकार के लिए जिस तरीके से आप चिंता व्यक्त कर रहे हो, हमारे भी कंसर्न है, अमेरिका में भी मानव अधिकार का उल्लंघन होता है। तो अब तो ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर एस जयशंकर ना जब कभी अमेरिका में किसी से मिलते होंगे या कोई जॉइंट स्टेटमेंट या कॉन्फ्रेंस करते होंगे, तो अमेरिकी अधिकारियों को डर लगता होगा कि पता नहीं ये क्या बोल दे, और वो बोल दे जो हमने कभी सुना नहीं है या हम सुनना चाहते नहीं है। काफी स्मार्ट तरीके से जयशंकर जवाब देते हुए देखे जाते हैं। और इन दिनों F-16 को लेकर जब विवाद हुआ, तब भी डॉक्टर एस जयशंकर ने एकदम साफ साफ कह दिया कि हमें मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। पर उसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर UNGA की मीटिंग के लिए पहुंचे थे अमेरिका। वहां पर पेंटागन भी गए, जहां उनका बड़ा शानदार स्वागत हुआ, और उसके बाद इन्होंने मुलाकात की विदेश मंत्रालय से अमेरिका के, यानी कि जो विदेश मंत्री हैं एंथनी ब्लिंकन, उनके साथ। और जब ये मुलाकात हुई तो इस मुलाकात में इन्होंने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारतीय वीजा को अप्रूवल मिलने में अमेरिका के द्वारा 800 दिन लग जाते हैं, कई बार बहुत लंबा इंतजार करना पड़ता है। और इस बात को इन्होंने उठाया अमेरिका में, जबकि आपको बता दें यही कार्य जब चाइना को लेकर होता है तो चाइना के वीजा अप्रूवल 2 दिन में ही हो जाते हैं, 3 दिन में ही हो जाते हैं। अब इसे लेकर 48 घंटे भी नहीं हुए होंगे, और अमेरिका की तरफ से एक बड़ा खबर निकल कर आया कि अमेरिका ने 1 लाख स्लॉट्स ओपन कर दिए हैं वर्कर वीजा के लिए, H और L के लिए। ऐसे आपको बता दें, ये जो H और L वीजा है ये खास तौर पर उनके लिए होता है जो काम करना चाहते हैं और अमेरिका जाना चाहते हैं, किसी कंपनी में जॉब लगी है या फिर पहले से अपॉइंटमेंट है, इसके लिए। पर आखिरकार 48 घंटे में ही अमेरिकी सरकार इस मामले में बदलती हुई नजर आई। पर अभी भी कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को हल होना अमेरिका के साथ ज्यादा जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे जिस तरीके से पाकिस्तान से भाईचारा बढ़ रहा है, ये भारत के लिए सही नहीं है। जब से रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तब से ये देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं रूस एक बड़े बंधन में फंस गया है। वैसे बात करें आर्म सप्लाई करने की, हथियार सप्लाई करने की, तो जो भी भारत के साथ डील हुए हैं वो बिल्कुल सही समय पर चल रहे हैं। इस बात की पुष्टि डॉक्टर एस जयशंकर ने भी की है कि उन्हें हथियार मिल रहे हैं। लेकिन खुद रूस की बात करें तो रूस कई जगह पर अब बैकफुट पे आ रहा है। ये लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिमी दुनिया लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं और मामला कहीं पर भी एक पीस की तरफ, शांति की तरफ नहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं यहीं से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका उदाहरण आप देखिए कि चेचन्या के लीडर ने अब बिल्कुल आक्रामक होते हुए कहा है कि अब रूस को
न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। चेचन्या के लीडर जब यहाँ ये बात कह रहे हैं तो वही ऐसी ही कोई बात रूस के गुरु दुगिन ने भी कही थी कि इस युद्ध में हो सकता है न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल हो जाए और कोई बड़ी बात नहीं होगी। जब बिल्कुल हालात बुरे होते जाएंगे तो रूस ऐसा कर दे। पर फिलहाल ये देखा गया कि रूस के जो क्लाइंट्स थे वो क्लाइंट्स भी रूस के हाथ से निकल रहे हैं। क्यों? प्रतिबंधों के डर से रूस से ये अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं करवा पाते हैं, अपने हथियारों को अपग्रेड नहीं करवा पाते हैं और लगातार इनमें से कई देश हैं जो भारत के साथ संपर्क कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपसे अपना सिस्टम को अपग्रेड कराना चाह रहे हैं। एक तरीके से रूस के बाजार पे भारत धीरे धीरे एंट्री ले रहा है और कहीं न कहीं रूस ने भी इस बात को कहा है, उसकी कंपनी ये चाह रही है कि जो उसके क्लाइंट्स हैं उसके कथित तौर पर अपग्रेड वगैरह भारत कर सकता है। पर अब यहाँ प्रश्न ये उठता है, जिस तरीके से यूक्रेन में लड़ाई चल रही है रूस फोकस नहीं कर रहा है नई चीजें बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में, यहाँ तक कि पुराने में ही समस्या आ रही है तो नई की तो बात ही अलग है। भारत इस्तेमाल करता है सुखोई 30 MKI और भारत को सुखोई 30 MKI के लिए बहुत ज्यादा जरूरत थी एक खास अपग्रेड की। जब 2002 में सुखोई 30 आया था ना, तब दुनिया में इसकी जोड़ का कोई भी फाइटर जेट नहीं था। पर धीरे धीरे अब इधर देखा जा रहा है कि चाइना के फाइटर जेट काफी तेजी से डेवलप हो रहे हैं, जो बता रहा है चाइना ने अपने फाइटर जेट्स में आयसा रडार लगाना शुरू कर दिया है। हालांकि चाइना ये नहीं बताता है कि इसके क्या रेंज है, कितना ताकतवर है ये बाकी सारी चीजें। और इधर रूस तो फंसा हुआ है युद्ध में। पर आखिरकार DRDO और भारतीय वायुसेना इन दोनों ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया और इस ऐलान से ना एकदम से हड़कंप मचा दिया कि भारत के पास जो 270 सुखोई 30 MKI हैं उन सब में लगेगा आयसा रडार। और आयसा रडार काफी उत्तम किस्म का है, लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत तो आयसा रडार बनाता नहीं है। उत्तम रडार इस वक्त भले प्रोग्रेस में है, पर नया आयसा रडार सुखोई 30 MKI के लिए बनाना एक बड़ा काम है। पर सबसे बड़ी बात ये है कि अब DRDO ने बिल्कुल चौंका दिया है और चौंका कर ये कहा है कि 2024 तक हमारा नया रडार तैयार हो चुका होगा और पहली फ्लाइट सुखोई 30 MKI में अपने रडार के साथ लगाकर हम 2026 में करेंगे। हमारा फुल्ली ऑपरेशनल नया रडार अपना होगा। वैसे आपको बता दें, बिल्कुल इन्होंने चौंका दिया है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो आयसा रडार के लिए रूस के ऊपर निर्भर हैं। लेकिन अब अगर भारत आयसा रडार रेडी कर लेता है तो आप समझ लीजिए उसके बहुत ज्यादा ग्राहक भारत की तरफ दौड़े आएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, अमेरिका और रूस में कौन ज्यादा भरोसेमंद है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।